जीवन में यदि आपको मित्र प्राप्त करने हैं तो आपको कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। पहले तो एक योग्य पात्र ढूंढना पड़ता है, उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है, सुख दुख में उसके साथ रहना पड़ता है, तब जाके मित्र बनते हैं। किंतु यदि आप शत्रु ही ढूंढना चाहते हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सबसे बड़े शत्रु और कहीं नहीं, आप ही के मन में, आपकी चेतना में। क्रोध, मोह, लोभ, काम, मद, मात्सर्य, ये ऐसे 6 सबसे बड़े शत्रु हैं जो आपके आने वाले 7 जन्मों का नाश करने में सक्षम है, यदि आपने इन्हें नहीं संभाला तो। अब इनसे युद्ध यदि लड़ना है तो ये एक महाभारत की भांति, जिसमें अर्जुन भी आप हैं, कृष्ण भी आप ही हैं, क्योंकि ये युद्ध और किसी से नहीं अपितु स्वयं से, अंतर मन का ये युद्ध है, और इसे जीता जा सकता है नियंत्रण और अनावरत प्रयास से। आलस्य आपका एक और बहुत बड़ा शत्रु, जो आपके मन में वास करता है और धीरे धीरे आपकी कार्यशैली का एक आधार ही बन जाता है। हर कार्य में देरी करना, यह है आलस्य जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। ये कार्य आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती। सोचिए यदि सूर्य ये कहने लगे कि कल उदित नहीं होते, कुछ दिनों पश्चात उदित होते हैं, तो क्या होगा? समस्त पृथ्वी का नाश हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, इस आलस्य पे एक बहुत सुंदर कहावत है, आलस्यस्य कुतो विद्या, अर्थात जो आलस करता है उसे विद्या नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। अब जिसके पास ज्ञान नहीं, वो धन अर्जित नहीं कर पाता, उसके जीवन में सुख संसाधनों का अभाव होता है, मित्रों का अभाव होता है। जहां सुख संसाधन नहीं, मित्र नहीं, अपने लोग नहीं, ज्ञान नहीं, वहां आनंद कैसे वास करेगा? इसलिए कहा जाता है, जो कर्म करता है वही संसार का कोई भी सुख हो उसे भोग सकता है। तो कर्म कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, इस आलस्य पे विजय प्राप्त कीजिए। लोभ आपके भीतर का एक और शत्रु। देखा जाए तो यह शब्द एक संस्कृत शब्द लुभ इसके धातु से बना है, अर्थात प्राप्त करना। अब कुछ प्राप्त करना अनुचित नहीं, थोड़ा और प्राप्त करना भी अनुचित नहीं, किंतु सबसे अधिक मैं ही प्राप्त करूंगा, मुझे और चाहिए, मुझे अधिक प्राप्त करना है और अधिक प्राप्त करना है, ये लोभ है। और ये लोभ जब आता है तो जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे धन हो, मान हो, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी स्तर पे पहुंच जाता है। यदि व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अधर्म के पथ पर भी चल पड़ता है। मान प्राप्त करना चाहता है तो दूसरों को नीचा भी दिखाने लगता है। अंत में आपको यही लगेगा कि कदाचित थोड़ा कम प्राप्त कर लेता, किंतु प्रेम से प्राप्त कर लेता, तो ये जीवन और भी अधिक सुखी होता। देखिए, ये लोभ आपके जीवन में, आपके मन में कब प्रवेश कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसे पहचानिए और तुरंत जीवन से निकाल फेंकिए। अधिकतर लोग ये बात जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश। अब ये बात हम सभी जानते हैं, किंतु इनके साथ कुछ गुण आते हैं जिसे हम देख नहीं पाते। यदि इन गुणों को हम आत्मसात करना सीख जाएं, तो साक्षात परमेश्वर के दर्शन हमें हो जाएंगे। यदि बात मैं करूं पहले तत्व की, जल की, जल जो हर जलन से ठंडक देता है। इस जल को देखिए, ये बहना जानता है, रुकना नहीं। ये चट्टानों से टकराता है, इसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु ये बहना जानता है। निराकार है ये जल, जिस भी पात्र में डालो उसका आकार ये लेता है। यही इसकी विशेषता
यही हमारे लिए सीख भी कि कैसे हमें बहते रहना है, कैसे हमें रुकना नहीं है, चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कैसे जल की ही भांति निराकार होकर हर परिस्थिति के अनुसार हमें ढलना है। मोह आपके भीतर का एक और शत्रु। अब लोग प्रेम और मोह में अंतर नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि मोह में ऐसा क्या बुरा है। यदि किसी व्यक्ति को अपने माता पिता से, अपनी संतान से मोह हो तो उसमें बुरा क्या है? बुरा है, और उनके लिए भी हो सकता है जिनसे हम मोह करते हैं। अब मोह और प्रेम में अंतर क्या है, मैं आपको समझाता। मोह केवल पाना चाहता है, वही प्रेम केवल देने का नाम। दोनों ही परिस्थितियों में आपके हाथ फैले हुए रहते हैं। मोह में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, और प्रेम में केवल प्रदान करने के लिए। मोह में आपके पांव में बेड़ियां बन जाती हैं। यदि माता पिता को संतान से मोह हो जाए तो वो अपने संतान को कभी दुख में, चिंता में, पीड़ा में देख ही नहीं सकते। इसलिए वो संतान को बांध के रख देते हैं एक सुरक्षित क्षेत्र में, जहां से ना तो वो संसार देख पाता है, ना परख पाता है, ना सीख पाता है, ना विकट परिस्थितियों का सामना करता है। इस कारण से वो दुर्बल बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। यही प्रेम केवल विकास की ओर ले जाता है। माता पिता संतान से प्रेम करते हैं तो उसे छोड़ देते हैं कि जाके इस संसार को देखो, परखो, सीखो, कैसे इसके साथ लड़ना है, स्वयं सीखो, अपनी शक्ति स्वयं बढ़ाओ, अपना मार्ग स्वयं चुनो। तो इन मोह की बीड़ियों को तोड़ दीजिए और प्रेम को अपना लीजिए। वायु पंच तत्वों में से तीसरा तत्व। कोई इसे समीर कहता है, कोई पवन कहता है। पहली बात तो यह है कि ये वायु ही हमें जीवन दान देती है, प्रतिदिन, प्रति क्षण। इसी वायु के कारण हम श्वास ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। यही वायु है जो सभी मेघों को एकत्रित करती है एक उचित स्थान पर और वर्षा करवाती। इस वर्षा के कारण इसी धरा पर अन्न उगता है। इस वायु को देखिए, कभी इतनी सौम्य होती है कि आपको अंतर भी नहीं पड़ता, और कभी कभी ऐसा रूप धारण करती है कि बड़े से बड़े पर्वत का आकार ही बदल के रख देती है। यही वायु की विशेषता है। वायु कहती है कि समय के साथ साथ बहते जाओ, सबको जीवन देते जाओ, सबकी सहायता करते जाओ, किंतु जब संकट सामने आए तो डट के उसका सामना करो। विघ्न के अनुसार स्वयं को ढालो। अब कब कितना कठोर बनना है और कब कितना सौम्य बनना है, ये वायु से सीख लीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।